Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज का व्लॉग इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल व्लॉग बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो आई थिंक के हर लड़की की जिंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, विच इज हेयर रिमूवल जर्नी। बेसिकली होता ये है कि कुछ लोग शेव करते हैं, कुछ लोग वैक्स करते हैं, कुछ लोग लेजर्स करते हैं, कुछ लोग आईपीएल की लेजर मशीन यूज करते हैं अपनी लाइफ में। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच चेंज्ड माई लाइफ ऑनेस्टली 180 डिग्रीज पे। वो चीज जो है ना वो फ्लिप कर गई मेरी लाइफ, और मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई कि मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्टली कल अपना जो है वो इसी चीज के बारे में सोच रही थी एंड आई वॉज डूइंग माई हेयर रिमूवल आईपीएल लेजर, और मेरे दिमाग में बस एकदम से बात थी कोई, हालांकि इट वॉज नॉट प्लान्ड, और बट मुझे बस ये फील हुआ कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि मतलब एक चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी को इतना आसान बनाया है तो वो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, बिकॉज ऑनेस्टली इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर फॉर एनी गर्ल टू डू फॉर चेंजिंग हर लाइफ। ऑनेस्टली आई हैव बिन थ्रू अ लॉन्ग जर्नी ऑफ हेयर रिमूवल जर्नी। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूं कि मैं दिखाने क्या वाली हूं आज। वैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं किस चीज़ के बारे में आपसे जितनी भी डिटेल्ड वीडियो मैं इसको कर सकी और जितनी जितनी चीज़ें मैं इसकी कवर कर सकी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई भी चीज़ रहे ना, बट अगर कोई चीज़ रहती है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और उसके बारे में मैं फिर से एक वीडियो ज़रूर इन फ्यूचर बनाऊंगी, आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द थिंग्स दैट आई एम गोना टॉक अबाउट। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इट इज समथिंग एज आई सेड हैज चेंज माई लाइफ ऑनेस्टली सो मच कि मुझे लगता है कि हर इंसान को, लड़कियों को स्पेशली, इवन लड़के भी इसको अब तो यूज कर रहे हैं, बट गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स, you have to you must जो है ना इस पे इन्वेस्ट करें टू चेंज योर लाइफ। दिस इज द फिलिप्स लूमिया आईपीएल लेजर मशीन। आई थिंक इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं भी आपको अपनी पूरी जर्नी सुनाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला बेसिकली जो है ये फिलिप्स लूमिया प्रेस्टीज है, एंड दिस कम्स विद 4 हेड्स एज यू कैन सी फ्रॉम द बॉक्स। इसका भी बॉक्स देखें, और इसमें ये आईपीएल मशीन है और इसके ये 4 हेड्स हैं, ठीक है। ये एक इसके ऊपर लगा हुआ होता है और 1 2 3 ये, और चौथा इसके हेड पे, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये 4 हेड्स हैं, 4 हेड्स वाला ये आईपीएल मशीन है, और ये कॉर्ड वाला है। या दिस इज द कॉर्ड वन। ये मेरा 2 years पुराना है, बट इसमें एक नया भी वेरिएंट आया जिसमें कॉर्डलेस भी जो है वो हो जाता है। अच्छा, आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स आगे वीडियो में, बट मैं अपनी जो है ना मैं इसको भी पीछे, हाँ जी गाइस, मैंने इसको पीछे रख दिया एंड अब मैं आपसे इस बारे में बात स्टार्ट करती हूँ बेसिकली अबाउट लेजर हेयर रिमूवल जर्नी। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। जब हम बहुत छोटे थे ना, लिटरली वी वर इन आवर टीनेज लाइफ, तो मामा वॉज वेरी वेरी एडमेंट ऑन द फैक्ट के वी हैव टू गेट आवर बॉडीज वैक्स्ड, एंड हाइजीन जो है वो 100 out of 100 लेवल पे थी हम लोगों की। ऑफ कोर्स मामा के बहुत ज़्यादा सुपरविजन में थे और बहुत ज़्यादा मामा इस चीज़ को जो है वो ध्यान देती थी कि बिल्कुल भी जो है जैसी मतलब हल्के से बाल मतलब। अच्छा एक सेकेंड, मैं इस व्लॉग को यहीं रोकना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लड़के हैं जो ये व्लॉग देखते हैं, जो इस चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड, दे कैन स्किप दिस वीडियो, बट फॉर गर्ल्स दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज जिस तरह मेरी लाइफ चेंज हुई है, आई थिंक कि मैं चाहती हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ जो अभी भी अपनी हेयर रिमूवल जर्नी में और ये सारी इन चीज़ों के झमकटों में फंसी हुई हैं, दे कैन हेयर मी आउट, एंड मे बी मेरी एक चीज़ से आप लोगों को लाइफ में जो है वो कोई फ़ायदा हो सके।
अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि जब हम छोटे थे ना, तो मामा ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और हम पे बहुत नज़र रखी कि मंथली सेशंस जो है हमारे वैक्सिंग के कभी स्किप ना हो। और वैक्सिंग रियली हेल्प्ड इन थिनिंग आवर हेयर, एंड डेफिनेटली जो है उसमें री ग्रोथ, और जो बालों का री ग्रोथ साइकिल्स होते हैं ना, उसको उसने बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरवल्स जो थे ना एक वैक्सिंग सेशन में, वो लंबे होते गए। डेफिनेटली वैक्सिंग हैज चेंज्ड आवर लाइफ फॉर द इनिशियल स्टेज। डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 आई विल हाईली रिकमेंड इट। जो लोग इनिशियल स्टेज पे भी देख रहे हैं और जो वैक्स करते हैं, आई थिंक वो ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज उससे हमारे बालों की जितनी भी ग्रोथ होती है, जो थिकनेस होती है, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज इट पुल्स द हेयर फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, वो तो मामा ने डेफिनेटली जो है वो बहुत शुरू से किया। तब ये लेजर्स और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, लेटर ऑन मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, उसके बाद ये हुआ कि ये लेजर्स की जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस होनी शुरू हो गई। जिससे सुनो जी, हम तो अपने लेज़र सेशंस करा रहे हैं, फेस लेजर्स करा रहे हैं, बॉडी लेजर्स करा रहे हैं, मतलब फुली बॉडी लेजर्स वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई। सब कुछ सुना, सब कुछ ठीक है। मैंने भी जो है अपना फेस लेजर स्टार्ट किया, मैंने अपना बॉडी लेजर स्टार्ट किया, एंड डेफिनेटली इट हेल्प्ड मी। आई विल नॉट लाई अबाउट इट, बट दे वर वेरी कॉस्टली। आपको पता है कि एक एक सेशंस जो है वो 25-25, 30-30 हज़ार के जो है वो सेशंस है फॉर बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स, बेसिकली नॉट द फुल बॉडी। ठीक है, बट मैंने फेस लेजर भी कराया। बट फेस लेजर ने एक चीज़ मेरी डेफिनेटली ख़राब की, जो मुझे अभी भी फील होती है, कि उसने मेरे थोड़े से ये जो चीक्स पे पोर्स वाली जो एरिया होता है ना, चीक्स जो एप्पल्स ऑफ द चीक्स होते हैं, इसके पोर्स उसने खोल दिए। डेफिनेटली हेयर रिडक्शन वाज देयर, बट जो उसने मेरे ये वाले चीक्स, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे जो है ना, इनके पोर्स थोड़े से बड़े कर दिए। सो मैं तो एकदम स्ट्रेस में आ गई कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैंने फॉरन जो है ना वो लेज़र छोड़ दिया कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मुझे वैसे भी इतने ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं थे। बट एक वो चीज़ होती है ना कि बाकी बॉडी पे तो चलो आप वैक्स कर रहे हो सब कुछ, बट मैंने फेस वैक्स वगैरह कभी भी नहीं किया हुआ था। सो आई वॉज जस्ट लाइक कि यार ठीक है, बॉडी पे वैक्स हो रही है तो फेस लेज़र करा लेते हैं और ख़त्म हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही था। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जो बहुत लोगों को होता है, विच इज़ कि भाई हम लोग जो है वो ये सारा लेजर्स कराते रहेंगे और बाल खत्म हो जाएंगे। बाल कभी खत्म नहीं होते। दिस इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल जो है, अगर कोई इस चीज़ पे बोलता है कि जी हाँ जी बाल खत्म हो जाएंगे, आप हमसे लेजर्स कराएं, बाल कभी खत्म हो ही नहीं सकते। वी आर ऑल मैमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी का एक सिस्टम है चलने का। बालों का जो अंदर फॉलिकल्स, वो कभी भी फॉर लाइफ डेड हो ही नहीं सकते कि आपकी बॉडी पे बाल खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ बाल ऑलमोस्ट खत्म हो सकते हैं। जिस तरह, अगर मैं इसको ऑलमोस्ट खत्म इसलिए बोल रही हूँ कि बाल इस तरह कम हो सकते हैं कि आप कहें कि हाँ अब मेरी बॉडी पे बालों का जो रीग्रोथ की जो एक साइकिल है, ठीक है, वो मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स, लोगों का 6 मंथ्स 7 मंथ्स, विच इज ऑलमोस्ट लाइक खत्म हो जाना। बट दैट इज नॉट के कभी उगेंगे ही नहीं बाल फ्रॉम द रूट्स, उगेंगे उगेंगे ही नहीं फ्रॉम द रूट्स। तो ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये कोई हरे बाग दिखाता है कि प्लीज आप हमारे पास आए और ये कराएं और आपके बाल खत्म हो जाएंगे, तो बाल कभी खत्म हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये मैकेनिज्म ही नहीं है हमारी बॉडी का, एंड इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन एवर। सो यू हैव टू टेक समथिंग, डू समथिंग अबाउट द हेयर, जिससे आपके बालों की जो रीग्रोथ का साइकिल है वो एज लॉन्ग एज पॉसिबल हो सके। ठीक है, जैसे वैक्सिंग में 1 महीने का इंटरवल आता है, आप 1 महीने वैक्स करें, अगले महीने फिर। कुछ लोगों की जिनकी ग्रोथ बहुत तेज है, वो 2-2 दफा भी मैंने देखा है लोगों को जो वैक्स कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी वैक्सिंग के साइकिल 2-2 3-3 महीने के भी होते हैं। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली। उसके बाद जो है वो मैंने अपना फेशियल जो फेस लेजर मैं कराती थी, वो मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं डर गई कि मेरे पोर्स ओपन हो रहे हैं। आई डोंट नो, वो फेशियल हेयर को डेफिनेटली हेल्प करा था, बट और मसले क्रिएट करा था, तो वो तो मैंने खत्म कर दिया। बॉडी लेजर्स भी मैंने कराया, दैट इज अ गुड थिंग, एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट फॉर पीपल। डेफिनेटली वैक्सिंग से जो वो एडवांस एक प्रोसीजर है, तो वो आपके जो है वो बॉडी पे बाल डेफिनेटली उसको कम करता है। बट अगेन मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी जदीद हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद आए ये IPL लेजर मशीन्स। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स ने जो है इसको लॉन्च किया। हाय पिद्दू, पिद्दू हैज जॉइंड अस फॉर आवर वीडियो।
जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज जो है वो ब्रांड्स ने जो है ये आईपीएल मशीन्स निकाली बिकॉज दे वर बिकमिंग सो फेमस। और इन्होंने तो हर जगह धूमें मचा दी, हर बंदे के हाथ में पास अपनी आईपीएल मशीन है। और जो ये वॉक इन लेजर्स हैं ये बहुत अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो वॉक इन लेजर्स हैं जो आप डॉक्टर से कराते हैं दे आर मोर पावरफुल एंड बहुत एक थोड़ा जो है वो एडवांस प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा टेक्निकल प्रोसीजर्स हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आईपीएल मशीन्स हैं ये उनका बहुत ही माइल्ड वर्जन है, बट डेफिनेटली ये जो है एक लेजर मशीन है और इसका एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। मैं आपको सारा भी दिखाऊंगी कि किस तरह करना होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसका क्या तरीका है और इसमें क्या क्या कुछ होता है, सब कुछ, ठीक है। तो बट बेसिकली उन्होंने ये लॉन्च कर दी कि लोग जो है वो अपने घरों में खुद ये मशीन्स एक दफे इन्वेस्ट करें इन पे और उसके बाद इनको यूज करें और खुद ही जो है वो अपने डिफरेंट सेशंस जो है वो करें मंथली तौर पे। शुरू में कम होते हैं, बाद में जितना जितना लंबा होता जाता है, बट अपने सेशंस खुद घर पे करें और जिंदगी आसान करते हैं। एंड आई थिंक इट इज सच अ ब्रिलियंट आइडिया। Like अब I don't even have to go to any place to get my laser done. Like imagine कि ये जो पूरी जिंदगी की ख्वारी थी डेफिनेटली उसने भी हेल्प किया, बट दिस मैजिकल मशीन, द लूमिया फिलिप्स लूमिया मशीन चेंज्ड माय लाइफ यू गाइज। आई एम श्योर जिन जिन के पास है वो ये चीज़ समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं इसको इतना ज़्यादा मैं क्यों बोल रही हूँ इस बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली इट डिड चेंज माय लाइफ एंटायरली रिलेटेड टू हेयर, ठीक है जी। कुछ ऐसे कि जब ये सारी मशीन्स, ये जो आईपीएल मशीन्स हैं ये लॉन्च हुई और इतनी धूमें हुई तो मैंने भी जगह जगह चेक करना शुरू कर दिया कि कहाँ से अच्छी मिलेगी। तो मैंने अपनी वाली जो है वो यूके से मंगवाई है और ये मैंने 2 साल पहले मंगाई थी और 2 साल पहले जो है इट कॉस्टेड मी आर ओवर 1 लाख, लाइक 1,10,000 कुछ ऐसे। तो चले राउंड ऑफ करते अराउंड 1 लाख की मुझे पड़ी थी। एंड यू गाइज हाईली 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 रिकमेंडेड। मुझे अब नहीं पता कि पाकिस्तान में, मैंने एक कुछ अर्सा पहले चेक की थी, इट इज ओवर 2 lakhs, ठीक है। बट अगर आप ये पैसे चाहे जोड़ के इस पर इन्वेस्ट करें, चाहे जिस तरह मर्जी इन्वेस्ट करें, और अगर आप कर सकते हैं तो फिर तो फौरन इस चीज़ के बारे में इसको इन्वेस्ट करें। और अगर आप बाहर के मुल्क से मंगा सकते हैं तो मैं तो कहूँगी कि ज़्यादा अच्छा है कि आप बाहर से मंगाएं, और ताकि आपको पता हो कि उसमें कोई मसला नहीं है। आई डोंट नो, मैं हर पेज को, यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन पेज इस तरह की आईपीएल मशीन, इवन ये वाली भी फिलिप लूमिया भी जो है वो सेल कर रहे हैं, बट आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दे आर, सो आई कैन नॉट रिकमेंड एनी ऑफ द पेजेस टू यू, क्योंकि मैंने खुद बाहर से मंगाया। तो अगर आपका कोई बाहर किसी मुल्क में जानने वाला है, यूके, दुबई, फॉर श्योर, तो आई थिंक जरूर कर ले। उनके वोल्टेज इश्यूज भी नहीं होते और चीज भी आपको कोई उस चीज में मसला भी नहीं होगा। सो एनीवेज गाइज, मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे लिए आता है। मैं अब आपको थोड़ा सा जो है लूमिया खोल के भी दिखाती हूँ कि ये एग्जैक्टली है कैसा, देखने में कैसा है। तो चले जी, दिस इज द मेन बॉक्स ऑफ द मशीन और दिस इज द फिलिप्स लूमिया प्रेस्टीज एज आई सेड, and they're claiming that they prevent hair regrowth to feel continuously hair free, which I totally think is 100% true, ठीक है। तो ये इसका बॉक्स है, मैं भी आपको इसकी भी साथ दिखाती हूँ और सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ। सो यू गाइज, दिस इज द बॉक्स और इस तरह आप इसको खोलें एंड दिस इज द मशीन, दिस इज द मेन मशीन, द आईपीएल लेजर मशीन। और ये इसके 3 हेड्स हैं डिफरेंट, और ये एक हेड जो है ये ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड है। आप इसको रिमूव करके ये 3 भी रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज द अडेप्टर, ठीक है, जो आप किसी भी सॉकेट में, इस तरह के सॉकेट में लगा लें। और इस अडेप्टर के साथ ये आता है, साथ में एक ये जो है क्या कहते हैं पाउच है और भी इस तरह की चीज़ें, ठीक है। जो मेन है जो ये मशीन है और इसमें ये वाले हेड्स हैं और इसमें एक जो हेड है वो फॉर फेस है, ठीक है, एक फॉर द बिकिनी एरिया, एक फॉर द अंडर आर्म्स, और जो मेन हेड इसके ऊपर लगा हुआ होता है ये है बेसिकली जो आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फेस का अलग है, बिकिनी एरिया का अलग है, अंडर आर्म्स का अलग है, ये स्पेसिफिक एरियाज हैं एंड दिस वन इज़ फॉर द होल बॉडी। अच्छा जी गाइस, एक और चीज के बारे में मैंने आपसे बात करनी थी कि बिफोर डूइंग द आईपीएल लेजर मशीन एट होम व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कि आपका फेस जो है या तो शेव हुआ हुआ हो, ठीक है। अब ये भी बहुत सारी मिथ्स हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर लड़कियां जो है वो फेस शेव करें तो आपके लड़कों की तरह के मोटे बाल निकलते हैं। अब ये मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं जो हूँ मेरा फेस जो है वो मोस्टली वैक्स्ड होता है, बट अब तो खैर मैं मशीन करती हूँ तो मुझे अब वैक्स और इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो अब ये लेजर सेशंस करती हूँ
तो इसलिए बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल पर्सनली जो अपने फेस को पहले शेव करते हैं और फिर आईपीएल करते हैं। बेसिकली करना ये है, कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि आपके बाल मुंह पे बाल हो। कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि आपके मुंह पे जो है वो बाल हो और आप उसके ऊपर आईपीएल कर रहे हो, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज वो ऊपर का बाल पूरा बर्न कर देगा। इट्स अ लेजर मशीन, उसने बर्न करना है, उसने आपके अंदर की रूट्स को बर्न करके तबाह बर्बाद कर देना है कि उसके ऊपर बाल जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो बिल्कुल ना निकले। मतलब ना निकलने का मतलब है कि बहुत देर बाद निकले। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। इट इज वेरी सिंपल। आपने कभी भी बालों के ऊपर जो है वो लेजर नहीं करना डायरेक्टली कि बाल निकले में और ऊपर लेजर हुए जा रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज वो ऊपर ही ऊपर उसको बाल को बर्न करेगा और बर्न करने के बाद वो आपकी स्किन के साथ चिपकाएगा एंड आई डोंट नो मे बी वो शायद आपकी स्किन भी जला दे। सो प्लीज नो, ठीक है। मेक श्योर यू हैव शेव, मेक श्योर कि आपका मुंह जो है वो शेव हुआ हुआ है या वैक्स्ड है। आपके मुंह पे उस तरह से कोई बाल नहीं है। अंदर स्किन के अंदर बाल है विच इज फाइन। अगर जैसे आप शेव कर रहे हैं और अंदर बाल है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज उसने उसी को जला के खत्म करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं, वो आप लोगों की मर्जी है कि आपने उसके बारे में क्या करना है और कैसे करना है, कि आपने शेव किस तरह करना है। इट्स अ मिथ। ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि शेव करने से ये होता है वो होता है। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो शेव करते हैं एंड नाउ दे डोंट हैव एनी हेयर ऑन देयर फेस। बट डेफिनेटली जिन लड़कियों को पीसीओएस का इशू है, पीसीओएस का इशू है या कोई और इश्यूज हैं हार्मोनल, तो उनके फेस पे बाल आते हैं। बट दैट इज नॉट बिकॉज कि वो उसको फेशियल शेव की वजह से उनके बाल निकले। वो एक और इश्यूज है, वो इंटरनल इश्यूज हैं जिनकी वजह से उनके मुंह पे बाल निकल रहे हैं। सो ठीक है गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द आईपीएल मशीन। डू यू गाइज सी हाउ हैंडी इट इज। कितनी छोटी सी ये मशीन है एंड इट डज वंडर्स। लाइक ऑनेस्टली आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी और आप लोग मुझे इतनी दुआएं देंगे कि शामजा क्या चीज बता दी है जिसने जिंदगी अमेजिंग। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैंने उसको बहुत बताया था शो, तब मैं यूट्यूब नहीं करती थी। मुझे इतनी दुआएं देती है, वो कहती है शामजा तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मुझे तो अब वो ना वैक्स के इश्यूज है, मेरी एक छोटी बेटी है, मैं उसको भी इसी चीज से जो है उसके लेजर करूंगी और उसकी भी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब इस टाइप की चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करें बिकॉज ये एक दफ़ा अगर आपने मशीन ले ली, इट्स नॉट लाइक कि हर बंदे की पर्सनल हो, कोई भी इंसान इसको यूज़ कर सकता है। ऑब्वियसली इसके हेड साफ करें, क्लीन करें एंड यू कैन यूज़ इट। सो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आपको फ़ायदा देगी, ठीक है जी। मैंने अपनी जो है वो प्लेसमेंट ऑफ कैमरा जो है वो घुमा दिया। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया, मैं वहीं पर खड़ी हूँ, बट क्योंकि मैंने कॉर्ड कनेक्ट करनी थी तो मैंने जो है वो कैमरा घुमा दिया। बट दैट्स फाइन, दिस लुक्स इक्वली ब्यूटीफुल। एनीवेज गाइस, सो दिस इज द मशीन। सबसे पहले आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आपको दिखाया फेस भी हो सकता है, बिकिनी एरिया भी हो सकता है, अंडर आर्म्स भी हो सकता है, फुल बॉडी भी हो सकती है। बट आज मैं आपको दिखाने के लिए जो है वो मैं फेस वाला करूंगी। सो दिस इज जो मेन इसका है ना, जिसपे कुछ भी नहीं बना हुआ जिसके हेड के ऊपर, दिस इज फॉर द होल बॉडी। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। इट्स वेरी इजी, ठीक है। ये रिमूव हो गया, रिमूव हो गया एंड ये देखें इस पे ये फेस बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला मैं इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। डू यू गाइस सी इट। वो आराम से ये रिमूव किया, दैट्स इट, टडा। अच्छा जी गाइस, ये अटैच हो गया फेस वाला। जिधर भी आपने लेजर करना है उसका हेड अटैच करें और यहाँ से मैंने इसका ये पावर बटन है, ठीक है। पावर बटन करके इफ यू नो द इंटेंसिटी कि आपकी स्किन पे कौन से वाली इंटेंसिटी यूज होनी चाहिए 1 से लेके 5 तक, ठीक है, तो आपको पता होगा। बट मैं अभी आप लोगों को क्योंकि दिखा रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे फेस पे कौन सी होती है। बट सिंस आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू, सिंस आई एम टेलिंग इट टू यू, बट सिंस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो आई एम गोना डू इट फ्रॉम द स्क्रैच। ये मैग्नीफाइंग ग्लास इस पे बना हुआ है यहाँ पे। दिस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इसको क्लिक करेंगे, इसका मतलब है ये देखें सारे नंबर जो है लाइट पे जलना शुरू हो गए। और मैं इसको अपने स्किन पे रखूँगी एंड इट इज़ गोइंग टू डिटेक्ट एंड टेल मी कि मेरे फेस पे कौन सा होना चाहिए। इट इज़ टेलिंग कि आपका 4 नंबर होना चाहिए। सो 4 पे आई एम गोइंग टू क्लिक गो। जो टिक बना हुआ ना, इट मीन्स 4 पे इसको मैंने सेट कर दिया। उसने मुझे खुद डिटेक्ट करके बताया कि मेरे फेस पे जो है वो 4 वाली इंटेंसिटी का लेजर होना चाहिए। हर बंदे का फर्क होता है, ठीक है। सो अब ये हो गया
और अब इसका यहाँ पे ये पावर शॉट का बटन है, ठीक है, फॉर द लेज़र शॉट, ठीक है, ये इसका बटन है। और ये मैं इसको अपने फेस पे रखूँगी और जैसे ये वाइट होगा पूरा, आई एम गोइंग टू क्लिक इट एंड नेवर लुक टूवर्ड्स द लेज़र लाइट, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ रखा, लाइन बनी, ये देखिए, इट इज़ वेरी इजी। आई एम नॉट लुकिंग टूवर्ड्स द लाइट। हल्की सी इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली देयर इज जीरो पेन। जब तक ये लाइट वाइट नहीं होती ना, तब तक ये आपको गो हेड नहीं देता। जब तक ये लाइट जो है वो वाइट नहीं होती, मैंने आपको बताया कि ये लेज़र की आपको इजाज़त नहीं देता। इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ सो गुड। आप लोग देख रहे हैं? अच्छा, इसमें जो है हल्की हल्की जो है वो हीट हल्की हल्की फील होती है, बट नॉट लाइक के कुछ बर्न हो रहा है या नॉट लाइक के कोई चीज़ जल रही है या कोई चीज़ ख़राब हो रही है। द ओनली कॉन अबाउट दिस थिंग इज, कॉन मतलब कि एक वाहिद चीज़ जो थोड़ी सी मुझे लगता है कि मेरे लिए मैं जिससे तंग हो जाती हूँ वो ये कि जब फुल बॉडी का मैं इसका लेज़र करती हूँ ना, तो क्योंकि ये हेड बहुत छोटा है, इतना सा हेड है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट अदर देन दैट ऑनेस्टली इट इज़ सो गुड। आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं रखती जा रही हूँ और क्लिक करती जा रही हूँ। ये वाला जो है ये कॉर्ड वाला है। मैंने ये ज़रूर सुना है कि जो कॉर्ड के बगैर वाले, कॉर्डलेस वाले हैं, उनमें ये जो इंटरवल ऑफ शॉट है ना, ये थोड़ी ज़्यादा देर लेता है, बट दैट्स फाइन। बट मुझे खैर कॉर्ड का इशू नहीं था, बिकॉज हर जगह स्विच होता है एंड आई डोंट थिंक कि इसका कोई इशू है। मुझे आदत बहुत है तो मैं तेज़ तेज़ कर रही हूँ। आप लोग ये साथ साथ मेरे देख रहे हैं कि मैं इसको कितने आराम से आई एम डूइंग इट एंड आई ट्राई टू क्लोज माई आईज, और एक जगह पे 2 दफ़ा से ज़्यादा। ये देखें, अब इधर ना मेरा ये सही तरह चिन पे नहीं बैठ रहा, तो मुझे वाइट लाइट दे ही नहीं रहा। ये क्लोज योर आईज, हियर यू गो, ठीक है। फेशियल हेयर, लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में, जी पिद्दू क्या हुआ है जी? मैं तो अपर लिप्स, मुझे अपर लिप्स करने की वजह से इस आईपीएल लेज़र करने, मैं अपर लिप्स जब से आईपीएल लेज़र से करी हूँ, मुझे 2-2 महीने अपर लिप्स नहीं कराने पड़ते। वो भी मैं इसलिए करा लेती हूँ। अब ये देखें, वो भी मैं इसलिए करा लेती हूँ कि बंदा कभी आईब्रोज वगैरह कराने गया हो तो इस तरह ये पूरा आराम से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब तक मैं इसको टेढ़ा रखूंगी ये नहीं मुझे शॉर्ट की इजाज़त देगा। ये देखें, ये देखें, आगे से उठा हुआ है, इट इज़ नॉट, ये किया, हे यू गो, इट इज़ दैट इजी यू गाइज। आप लोग इस लेज़र को, लाइट को इसके साथ ना देखें। और ये मैंने बंद कर दिया, दैट्स इट, दैट्स इट। अभी आई नो कि मैंने बहुत जगह रह गई हैं, बट द होल पॉइंट ऑफ शोइंग इट टू यू पीपल वॉज कि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर कर दूँ कि हाउ हैंडी इट इज़, हाउ गुड एंड हैंडी इट इज़। एंड आई थिंक ज़रूर इस पर इन्वेस्ट करें यू गाइज। आई थिंक अपने फैमिली के लिए अगर जैसे 2 बहनें हैं तो वो मिलके ये ख़रीद लें और इसको यूज़ करें, और अगर जो है वो आप अकेले भी हैं, इट्स स्टिल वर्थ इट। एक दफ़ा इस चीज़ पे पैसे खर्चे और अपनी लाइफ इजी कर लें। नो मोर वैक्सिंग, नो मोर बाहर के प्रोसीजर्स और जगह जगह जाके वेटिंग में बैठना, फिर अपने फेस पे और जगह जगह लेज़र कराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो भी इशू नहीं है।
द ओनली प्लेस जहाँ पे ये थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा फील होता है, थोड़ा सा फील, दर्द मैं नहीं कहूँगी, दर्द नहीं होता, एंड माई पेन थ्रेशोल्ड इज माइनस, मतलब मेरे में पेन की बर्दाश्त माइनस पे भी माइनस में है। और अगर मैं कह रही हूँ कि इसमें पेन नहीं होती, तो आप समझें कि जिन लोगों के अंदर थोड़ी बर्दाश्त है वो तो मतलब सोचे कि कुछ फील भी नहीं होता, ऑनेस्टली हल्की सी गर्माइश होती है बट होता कुछ भी नहीं है। सो द ओनली प्लेस जहाँ पे हल्का सा आपको फील होता है कि हल्का सा दर्द नहीं बट अनकंफर्टेबल, दैट इज द बिकिनी एरिया, मे बी बिकॉज वहाँ पे स्किन बहुत सेंसिटिव होती है एंड वहाँ पे जो है थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू द अदर बॉडी डेफिनेटली सेंसिटिव है, तो वो हल्का सा फील होता है, बट नॉट लाइक कि आपको पेन हो या बर्दाश्त तो खैर बहुत दूर की बात है, बट हल्का सा भी पेन हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। बट गाइज परचेज दिस मशीन, ऑनेस्टली आपकी लाइफ चेंज होगी। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, बट आई वॉन्टेड कि मैं आप सबके साथ भी जो है इसको शेयर करूँ, ताकि क्योंकि अगर एक चीज़ ने जिसने मेरी ज़िंदगी इतनी आसान बनाई है, तो आप लोग भी इस चीज़ को खरीदें। मुझे नहीं पता, मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं कोट कर सकती। आई नो ये कमेंट्स में इस तरह की चीज़ों के बहुत ज़्यादा सवाल आना शुरू हो जाते हैं, प्लीज़ बताएं कितने का है, ये है वो है। ये 4 हेड्स वाला लूमिया है, जिसमें एक मेन हेड है और बाकी 3 और 7 हेड्स आते हैं, तो इन टोटल 4 हेड्स। मैंने यूके से 2 साल पहले 1,10,000 का लिया था एंड मैं ये यूज़ कर रही हूँ। शुरू में जो है मैंने इसको 10 डेज के साइकिल से पहला और दूसरा सेशन किया था, उसके बाद क्योंकि मेरे वैसे भी बॉडी पे इतने बाल नहीं है, बट मैंने पहले 10 डेज के सेशन के बाद मैं उसको मंथली पे लाई आहिस्ता आहिस्ता, और ये 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। और मंथली के बाद आज मैं जो ये भी यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है, दैट इज़ आफ्टर 3 मंथ्स। सो आप इमेजिन करें 3 ईयर्स लग रहे 3 ईयर्स भी हो जाए, बट 3 मंथ्स के बाद भी आई डोंट हैव टू वैक्स माई फेस, शेव माई फेस, मतलब मेरे मुंह पे बाल हैं ही नहीं। और अगर कोई हल्का पुल्का अंदर है भी फॉलिकल, हेयर फॉलिकल अंदर हो भी, ठीक है, क्योंकि वो इतना इंटरवल लंबा हो गया है, तो मैं इसको यूज करूंगी एंड इट्स गोइंग टू बी डेड। एक और चीज, अगर आप इसको शुरू में जब आपके बाल थोड़े ज्यादा हैं फेस पे, जिन लड़कियों के या बॉडी पे भी इवन, अगर आप इसे यूज करते हैं, पहली बात यह कि स्किन से बाहर बाल नहीं होना चाहिए, और जो अंदर का भी बाल है, जैसे अगर किसी ने शेव किया हुआ है, अगर कोई बॉडी शेव करता है, बहुत से लोग हैं वो वैक्स नहीं करते, वो शेव करते हैं, और अगर वो ये मशीन यूज करते हैं ऑन देयर बॉडी, ठीक है, तो बाल जो है वो 1-2 दिन के बाद वो अंदर वाला भी बाहर निकल के झड़ता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप कहें कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है सब कुछ, तो इसमें पैनिक नहीं होना। इट्स जस्ट दैट जो भी हेयर फॉलिकल, हेयर बाल है बेसिकली, हाँ बाल तो जैसे जो भी बाल है उसमें बाहर आके झड़ना है, ठीक है, सो दैट इज नॉर्मल। आहिस्ता आहिस्ता तो वो इतना पतला हो जाएगा कि वो आपको नजर भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मुंह धोएंगे, इसको हल्का सा फेस स्क्रब करेंगे और या फेस वॉश यूज करेंगे थोड़ी देर बाद, तो वो सब कुछ झड़ जाएगा, ठीक है, 1 आधे दिन में। अब तो जैसे अब मेरे इतने ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक मैं भी अगर करूंगी और अगर अंदर कोई बाल है भी तो वो आज ही झड़ जाएगा और वो मुझे शायद बाकी नजर भी ना आए, ठीक है। तो ये है, और इसके बाद इसकी कोई आफ्टर केयर नहीं है कि आप कहें कि धूप में नहीं जाना, मेरा लेजर हुआ है, जैसे अक्सर आप बाहर से लेजर्स कराते हो तो आपको कहा जाता है धूप में ना करें, ये वाली चीज लगाएं। सन ब्लॉक जिंदगी में प्लीज 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 लाइफ में सन ब्लॉक ले आए। इट रियली चेंजेस योर स्किन अपीयरेंस एंड इट हेल्प्स यू कि आपकी स्किन खराब ना हो, पिगमेंटेशन ना हो। मेरी भी स्किन कोई बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग कहें कि जी तुम मशवरे दे रही हो सब कुछ, बट ऑब्वियसली हर बंदा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ स्किन रिलेटेड सीखता है, और आई थिंक अगर आप लाइफ में कोई भी अच्छी चीज सीखते हैं और अगर आपकी लाइफ किसी चीज ने चेंज किया है, तो आप भी आगे जो है आने वाले और लोगों को जरूर बताएं। नॉट जस्ट माई यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब तो मैंने अब स्टार्ट किया है जी, मानो आपने भी लेजर कराना है। मानो वॉन्ट टू गो आउट, ठीक है, बाहर इतना प्यारा मौसम है, वो कह रही मुझे बाहर निकालो। अच्छा एनीवेज, मैं क्या कह रही थी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। बट मैं ये कही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि यूट्यूब तो मैंने अभी शुरू किया है। बहुत दफ़ा मैं यूट्यूब से पहले भी, मेरा जितना फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, जितने लोग हैं, उन सब के वो मैंने इसको हाईली 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 रिकमेंड किया है, जस्ट बिकॉज कि अगर मुझे एक चीज़ अच्छी हुई है, मैं उस चीज़ को ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा लोगों को कहती हूँ कि आप लें। अगर मतलब मैं आई एम नॉट दैट पर्सन कि अगर मेरी लाइफ में एक चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बेहतर की है तो मैं दूसरों से छुपा लूँ या ओ माय गॉड आई एम नॉट गोना शेयर इट विद अदर पीपल। नो, व्हाई? उसने अपनी लेनी है, उसने अपने घर में यूज़ करनी है, उसने उससे अपना फ़ायदा लेना है, और अगर मेरी चीज़ ने मुझे इतना फ़ायदा दिया है तो कोई और भी करे, उसकी भी लाइफ चेंज हो, क्यों नहीं। एंड बीइंग अ गर्ल इज़ नॉट ईजी यू गाइज, ऑनेस्टली लड़की होना बहुत मुश्किल है। ये मतलब
टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड कि आपके बाल हर वक्त अच्छे लग रहे हो, आपका फेस साफ हो, आपकी हाइजीन। आई थिंक ये चीज़ें बहुत से लोग जो है लेज़र कराती है, बहुत फैशन करती है। इट्स नॉट फैशन यू गाइस, इट्स हाइजीन। जैसे आप वैक्स कराते हैं वो फैशन नहीं है, वो आपकी अपनी पर्सनल सफाई है। उसी तरह लेज़र भी अगर आप करा रहे हैं वो आप फैशन नहीं कर रहे हैं, वो आप अपनी हाइजीन करा रहे हैं। प्लीज डोंट कमेंट कि जी लेजर से होता है वो होता है। मैं उन चीज़ों में नहीं घुस रही, मैं किसी चीज़ को गलत या सही उस तरह से नहीं कह रही कि वो उस बंदे ने, हाँ डेफिनेटली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लेजर से, जो डॉक्टर्स के पास गए हैं और उनके लेजर्स जो है वो ख़राब हो गए, उनके बहुत ही बुरे एक्सपीरियंसेस थे सब कुछ। बट ऐसा जो है डेफिनेटली होता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बहुत से लोगों को, आई एम श्योर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है उनको लेज़र से जो है वो फ़ायदा हुआ है। बट इस मशीन से मैंने अभी तक किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं सुना, ठीक है। एक चीज़ जो मैं उसको फिर से बोलूँगी, इसकी तरफ लेज़र करते हुए मत देखें, ठीक है। प्रिकॉशंस आपने खुद लेने हैं, तरीका आपने खुद लेना है, आपको बता दिया गया है। इसके साथ पूरा बुकलेट आती है डूज एंड डोंट्स की, वो आपने पढ़नी है। और मेरी तरह और भी बहुत लोगों की इसकी चीज़ के बारे में वीडियोस अपलोड हुई भी होंगी, जिनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी अपलोड हुए हैं, उनको देखें, उनसे सीखें। और इसके बारे में पूरी चीज़ें ऑनलाइन लगी हुई हैं, इनकी बुकलेट में भी लिखी है, उसको पढ़ें, पहले पूरी चीज़ को समझें और फिर उसको मुंह पे करें। बगैर सोचे समझे चीज़ सुन के फौरन शुरू ना हो जाया करें, बिकॉज एवरी स्किन इज डिफरेंट। बट एट द सेम टाइम मैंने इसके ब्लंडर्स या इसके मैंने बुरे वाकयात नहीं सुने अभी तक। और मैं और मेरी सर्कल में बहुत लोग इसके, मैंने लोगों को खरीदवा दिया है, जैसे मेरा अपना शेयर है इस चीज़ में। बट मैंने बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया और मेरे अपने सर्कल में बहुत लोगों ने इसको खरीदा है। एंड दे ऑलवेज टेल मी कि शानदार तुमने इतनी अमेजिंग चीज़ हमें बताई है, हमारी ज़िंदगी सुकून में हो गई और हमारी लाइफ चेंज हो गई है। सो यू गाइज गो एंड इन्वेस्ट इन इट बिकॉज इट इज़ हाईली 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 रिकमेंडेड। इस तरह के और ब्रांड्स ने भी बहुत ज़्यादा बना दिए, बट मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट देम। बट ये फिलिप्स लूमिया जो है ये मैंने यूज़ किया है और इसने मेरी अपनी लाइफ बहुत ईजी की है, तो मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रही हूँ। और ये ना हो कि आप इसकी वीडियो देख के एक और ब्रांड में जाएं कि वो तो हमें सस्ता मिल रहा था, हमने वो ले लिया, शानजा ने रिकमेंड किया था, बगैर जो है हमारा तो मुंह को ये हो गया, हमारे बाल ऐसे हो गया, हमें अच्छा नहीं लगा, या हेयर ग्रोथ नहीं रुकी, या व्हाट। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप लोग जाके मेरी ये मशीन देख के इसी से मिलती जुलती एक और मशीन खरीद लें और बाद में मुझे मैसेज करें कि जी शानजा ये हो गया हमारे साथ। सो नो गाइज, ओनली बाय फिलिप्स लूमिया। और इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, आई एम श्योर ये सारे बहुत अच्छे होंगे। ये 2 साल पुराना है बट इट इज़ इक्वली गुड। एंड मेरा कोई प्लान नहीं है इसको चेंज करके या अपग्रेड करने का या इसको कॉर्डलेस करने का या कुछ और, ठीक है। बिकॉज ये अभी तक जो है इट इज़ वर्किंग सो गुड और ये मैं भी यूज़ करती हूँ। मैं मतलब और भी ये मैं यूज़ कर रही हूँ और हाईली 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 रिकमेंडेड। प्लीज़ इसको ख़रीदें और अपनी लाइफ आसान बनाएं, ठीक है जी गाइस। तो मैंने खैर इस बारे में काफ़ी बात कर ली आपसे, काफ़ी इन डिटेल मैंने अपना जितना कुछ मुझे दिमाग में आ रहा था, जो मुझे चीज़ें कवर करनी चाहिए। ये बालों को बिल्कुल पीछे करके लेज़र किया करें, इन बालों पे ना लगे वरना ये भी गिर जाएंगे ठीक है जी गाइज, ये करें। फेस को बहुत अच्छी साफ करके, कोई चीज़ मुंह पे ना लगी हो, कोई क्रीम लोशन कोई चीज़ ना लगी हो जब आप लेज़र कर रहे हैं। और लेज़र करने के बाद भी एक दफ़ा मुंह धो के उसको 2-3 घंटे के लिए सांस लेने दें, ठीक है। उसको बिल्कुल भी छेड़े मत कि मतलब फिर लोशंस लगा लिया, वैसे कोई उन्होंने मना नहीं किया, बट वही वाली बात जो मैं कह रही हूँ आपको कि थोड़े से प्रिकॉशंस इंसान खुद ले लेता है। सो ये चीज़ है। एनीथिंग एल्स दैट आई वांट टू कवर? ऑनेस्टली मेरे माइंड में कुछ और नहीं है, बट येस दिस इज़ इट यू गाइज, आई थिंक दिस इज़ इट। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप ये ख़रीदते हैं तो आप मुझे अपना प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई वुड लव टू नो योर स्टोरी कि आपकी लाइफ में लूमिया और ये जो फिलिप्स लूमिया इसने कैसे चेंज लेके आया, एंड डू यू सी द डिफरेंस लाइक अदर पीपल जो मेरी लाइफ में जिनको मैंने रिकमेंड किया। और अभी तक अगर मैंने 20 लोगों को बताया और अगर उन्होंने ख़रीदा है तो मुझे 20 में से 20 ने इसका पॉजिटिव फीडबैक ही दिया। एंड आई डोंट नो, मुझे बस एक फीलिंग हुई कि मुझे आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, बिकॉज अगेन
कि अगर एक चीज़ ने मेरी ज़िंदगी चेंज किया तो आप भी करें और आप भी अपनी लाइफ आसान बनाएं। ये बार बेवजह के जो वैक्सिंग और डिफरेंट चक्कर वक्कर है उनमें अब ज़रूरत नहीं पड़ती, अब ज़िंदगी आसान हो गई है। ठीक है जी गाइस, घर पे बैठ के मतलब फेस करने में लिटरली 5 मिनट लगते हैं, बाकी बॉडी भी करने में। अब मुझे लाइक टोटल फेस इंक्लूडिंग अदर फुल बॉडी लाइक, ठीक है, इट टेक्स हार्डली आई थिंक 20-25 मिनट, चले आधा घंटा कर लें, आधे घंटे में आई एम डन एंड आई एम सॉर्टेड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months। और क्या चाहिए लाइफ में। सो गाइज दिस इज हाईली रिकमेंडेड, गो एंड परचेज इट। अगर बाहर से मंगाए तो और ज़्यादा अच्छा है, और अगर यहाँ पे भी आपको किसी पेज का पता है जो उसको जो है वो बाहर से मंगा के बेचते हैं तो उससे भी चेक कर लें और ख़रीदें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड मुझे इस तरह ये भी चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह की भी वीडियोस देखने का अगर शौक है, जो मैं अपनी और भी चीज़ें जो है इस तरह आपके साथ शेयर करूँ। जैसे दिस वॉज नॉट इन माई प्लान, बट सिंस मैं कर रही थी तो बस मेरे माइंड में था, तो आई वाज लाइक कि मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज बहुत सी लड़कियां मुझे दुनिया के डिफरेंट कोनों से मेरी वीडियोस देख रही हैं और वो इतना प्यार भेजती हैं। तो मेरा भी तो काम है ना कि जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं तो मैं उनके साथ शेयर करूँ, मे भी किसी और की लाइफ भी ईजी हो जाए। सो गाइज आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखते इंशाल्लाह। और मेरा इंस्टाग्राम, हाँ याद आ गया, मेरे इंस्टाग्राम को शानजा फहाद या शानजा इब्रार के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, उसको जाके जो है फॉलो करें। और उस पे ना मैं इस तरह के पोस्ट और स्टोरीज ज़रूर लगाती रहती हूँ कि अब बताएं मैं यूट्यूब पे और क्या बनाऊँ इस तरह का। तो बेसिकली दोनों कनेक्टेड है, मतलब उस पर भी मैं बहुत चीज़ें शेयर करती हूँ। एंड बहुत जल्द जो है, सिंस आप लोग ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों के दिमाग में इसके बारे में बहुत से सवाल आते होंगे, ठीक है, तो वो उसके लिए जो है मैं वहाँ पे पोल लगाऊंगी क्वेश्चंस का। आप लोगों को अपने क्वेश्चंस भेजें और मैं आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग बना के वापस आ जाऊंगी और आप लोगों के साथ आपके सवालात का जवाब दूंगी रिलेटेड टू दिस लेज़र लूमिया मशीन। एंड बस यही है। और अगर आप लोगों के कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जी अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ये यूज़ कर सकता है, तो मैं इस तरह की चीज़ों का कोई जवाब नहीं दे रही, बिकॉज ये आपको आपका डॉक्टर फिजिशियन ही बता सकता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, आई एम नॉट अ डॉक्टर माई सेल्फ, मैं इस तरह के सवालात आपको नहीं जवाब दे सकती क्योंकि मुझे उनका नहीं पता, ठीक है। और हाँ, एक जगह पे 2 से ज़्यादा दफ़ा मत कीजिएगा कि एक ही जगह पे आपने 7-8 दफ़ा कर दिए उसको। और अगर आप जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ जा रहे हैं तो पूरा यहाँ तक ले आए और फिर उसके बाद फिर से यहाँ से शुरू करें, एक ही जगह करते रहें करते रहें करते रहें, डोंट डू इट। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ें, आई एम श्योर यू वुड नो एज वेल। सो दिस इज इट यू गाइज, डू लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस वीडियो। क्वेश्चंस भेज दें, आंसर्स मैं इनके ज़रूर आपको जल्द दूंगी। और लूमिया खरीदें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड सेंडिंग सो मच लव। एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है यू गाइज। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग द यूट्यूब फैमिली दैट आई एम गेनिंग। और हम जो पूरी एक यूट्यूब की पूरा ग्रुप और एक फैमिली बनती जा रही है शानजा फहाद की यूट्यूब चैनल की, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैं इसको बहुत इंजॉय करी हूँ। और मैं एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई एम लविंग इट। थैंक यू सो मच गाइज। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।